एक धनवान युवक को खांसी बहुत आती थी। उसने कई उपाय किए, कई दवाइयाँ ली, परंतु खांसी जाती ही नहीं थी। जाती भी कैसे? उसे खट्टी वस्तुएं खाने का बड़ा शौक था। खट्टा दही, खट्टी लस्सी, खट्टी चटनी, खट्टी चाट, खट्टा अचार, ऐसी ही कई अन्य वस्तुएं वह खाता रहता था। खांसी कैसे ठीक होती? एक दिन वह एक वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, मुझे बहुत खांसी रहती है, क्या आप मेरा इलाज कर देंगे? वैद्य जी बहुत अनुभवी थे। खांसी ठीक करना तो उनके लिए चुटकियों का काम था। वैद्य जी बोले, तुम बैठो, मैं अभी दवाइयाँ दिए देता हूँ। लेकिन यदि वैद्य जी अनुभवी थे तो वह मरीज भी कोई कम अनुभवी नहीं था। वह जानता था कि दवाई देते ही वैद्य जी खट्टा खाने को मना करेंगे। तो इससे पहले कि वैद्य जी कुछ कह पाते, वह बोला, मैं आपकी दवाई तो अवश्य ले लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं खट्टी वस्तुएं खाना बंद नहीं करूँगा। वैद्य जी समझ गए कि यह व्यक्ति जीभ का चटोरा है। वैद्य जी ने सोचा कि अगर यह परहेज नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा। आखिर वैद्य जी हंसकर बोले कि खट्टा खूब खाना, मैंने तुम्हें कब रोका है? फिर खट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। अगर खांसी हो और खट्टा खाएं तब तो लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान ही क्या है? खांसी में जो खट्टा खाए उसके घर कभी चोरी नहीं होती, कभी उसे कुत्ता नहीं काटता और कभी वह बूढ़ा नहीं होता। खांसी वाले युवक ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। वैद्य जी ऐसा कहेंगे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोला, यह तो आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मैं समझा नहीं, आप जरा विस्तार से समझाइए। वैद्य जी बोले, देखो, ये तुम्हें खांसी है और ऊपर से खट्टा खाने की लत है, तो जल्दी ही तुम्हें कुत्ता खांसी हो जाएगी। तब तुम रात भर कुत्ते की तरह खांसते रहोगे, स्वयं भी जागोगे और घर वालों को भी जगाए रखोगे। तो जब सभी जागते हुए ही रहेंगे, सोएंगे ही नहीं, तो ऐसे घर में चोर आएंगे ही कैसे? और लगातार खांसते खांसते जब तुम्हारा शरीर बहुत अधिक कमजोर हो जाएगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे, तब तुमसे बिना लाठी के चला ही नहीं जाएगा। और तुम स्वयं विचार करो कि जिसके हाथ में हर समय लाठी रहेगी उसे कुत्ता कैसे काटेगा? फिर जब खांसी से तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और शरीर सूख का कांटा हो जाएगा, तब तुम इस जवानी में ही मर जाओगे। तब तुम्हारे लिए बुढ़ापा आएगा ही कैसे? तो खांसी में तो खट्टा खाना बहुत ही लाभदायक है। यह सब सुनकर वह युवक रोने लगा। वैद्य जी ने बड़ी ही प्रेम से उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरी बात मानो तो जिद छोड़ दो। कुछ ही दिनों की बात है, जब तक खांसी पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक पूरा परहेज करना चाहिए। फिर जब खांसी ठीक हो जाए तब तुम भी खा लेना, बस मात्रा का ध्यान रखना, तब कोई परेशानी नहीं होगी। यही हाल हम सबका भी है। हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार, मोह और वासनाओं को नहीं त्यागना चाहते। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।